श्री हंस भगवान हम लोग जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान आ चुके हैं गोलोक आश्रम में, जहाँ पर अभी निर्माणाधीन कार्यक्रम भी चल रहा है। यह स्थल बिल्कुल गंगा जी के तट पर ही झूसी में स्थित है। जब भी आप पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान आएँ तो इस सिद्ध स्थली को भी दर्शन में अवश्य लें। यह इनका प्रधान गेट है। यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं काल भैरव, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी, नंदी, गंगा जी का मंदिरें हैं और पूज्य महाराज सन्यासी जी की समाधि है, यज्ञशाला है और वेद विद्यालय भी चलता रहा। साथ में गौशाला और मातृशक्तियों की भी अपीठ रही है। अब हम आपको दर्शन लाभ करा रहे हैं गोलोक आश्रम के संस्थापक आचार्य, जो सन्यासी आचार्य थे, जिनको सिद्ध बाबा के रूप में भी जाना गया। यह उन्हीं की समाधि स्थल है। इन्होंने जीवित अवस्था में ही समाधि लिए थे। ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण छोड़े थे और ज़मीन पे बैठ कर के और फिर उनके ऊपर यहीं पर दफनाया गया था। तकरीबन 32 फुट ऊंचे पर आज हम वर्तमान में स्थित हैं और तकरीबन ये 1944 में अपना शरीर भी छोड़ दिए थे। इन्हीं के समय में जिनके उपरांत यहीं स्थापित हो गए काल भैरव, हनुमान, शंकर, गणेश, नंदी, इन सब का आप दिव्य दर्शन लाभ ले रहे हैं। इनके ही समय में यहाँ पर विद्यार्थियों का छात्रावास चलता था, संतों का निवास होता था। साथ में ही माघ मेले के यात्री और साध्वीगण यहाँ निवास किया करते थे। पूज्य सिद्ध बाबा ने 101 वर्ष की आयु में जीवित समाधि लिया और इन्हीं के संपर्क में 10 वर्ष की अवस्था में आ गए थे रुद्रदत्त तिवारी जी, जो सरयू पारीय ब्राह्मण थे प्रतापगढ़ के, और महाराज जी की अनुकंपा से उनकी शरण में रहने लगे। यहीं पर रहते हुए अध्ययन अध्यापन किया और अपना गृह त्याग करके महाराज जी के पास रहने लगे। महाराज जी ने इन्हें दीक्षित किया और परंपरा से हट करके संत महाप्रभु चैतन्य स्वामी जी महाराज जैसा उत्तम नाम प्रदान किया और साथ ही इन्होंने 20 वर्ष की आयु में स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी से भी मंत्र दीक्षित हुए और संस्कृत का अध्ययन अध्यापन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किए। इंग्लिश विषय की प्रगाढ़ता रही। भारत भ्रमण किया और इनकी विशिष्ट कृतियों में हम बताएं, जैसे कि आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, ये संत महाप्रभु चैतन्य जी हैं। इन्होंने नर्मदा जी की 2 बार परिक्रमाएं की, एक बार लेट करके, दूसरा पैदल। लेट करके जो यात्रा की 7 वर्ष 6 माह में, और जो पैदल यात्रा की 3 वर्ष 3 माह 13 दिन में यात्रा की। वहीं से सिद्धियां अर्जित की, जैसे वाक सिद्धि, रूप परिवर्तन, अष्ट सिद्धियां, और 1 से 10 दिन तक ये जल समाधि लेकर के जीवित निकलते थे। ये भारत सरकार की देख रेख में ये सारे कार्यक्रम हुए और यह कार्य इन्होंने 5 से 10 बार किया। वहीं भू समाधि भी लेते थे। पहली बार तो इन्होंने 1 से 31 दिन तक की भू समाधि ली, फिर 58 बार अन्य भूगर्भ समाधियां इन्होंने लिया। यह सब इनकी चमत्कृतियाँ थे। ऐसे सिद्ध महापुरुष के श्री चरणों में हम लोग कोटिशः सादर दंडवत चरण स्पर्श निवेदित करते हैं। ऐसे सिद्धों का दर्शन, इनका भाव जागरण आप लोगों का पूर्व जन्म का बहुत ही सुकृत होगा, जो आज हमारे के माध्यम से आप सुन रहे हैं और इनका दर्शन लाभ ले रहे हैं। इनके महात्म्य क्या वर्णन करें, उसका कोई गाथा नहीं। फिर भी नर्मदा तट के परिक्रमा के दौरान भड़ौच गुजरात में मोरारजी देसाई को आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप मोरारजी प्रधानमंत्री बने। महाराज जी ने उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग दिया था और कहा था, बेटा इनकी नित्य उपासना करना, समझो ये हमारा ही प्रसाद है और उसका फल वो पाए मोरारजी। महाराज जी नित्य शीर्षासन में दुर्गा सप्तशती का पाठ और दोनों समय रुद्राभिषेक करते थे। पूज्य महाराज ने महाप्रभु दर्शन नामक मौलिक ग्रंथ लिखा, जिसका प्रकाशन भी धनी मानी लोगों के सहयोग से शीघ्र ही आप लोगों के सम्मुख होगा। महाराज जी को अष्टांग योग सिद्ध था, कुंडलिनी जागृत थी, ऐसा यहाँ बताया गया। कुंजर क्रिया इत्यादि, आसन इत्यादि में ये निष्णात थे। ये सारी चीज़ें यहाँ से अवगत हुई। और पुण्य तिथि इनकी षष्ठी तिथि कृष्ण पक्ष कुमार माह में पड़ता है। 2013 को ये ब्रह्मलीन हुए थे और ब्रह्मलीन होने से पूर्व ही घोषणा कर दिए गए, ऐसा यहाँ की माता जी ने अवगत कराया। और अष्टधातु निर्मित माँ दुर्गा हैं। ये माँ बंगलामुखी का दर्शन लाभ ले रहे हैं, जो यहाँ की उपास्या हैं माता जी, उनके द्वारा उपास्य हैं ये। महाराज जी जब नर्मदा तट पर लेट करके परिक्रमा कर रहे थे तो इन्हीं माता जी को अपनी एक जटा दी थी। आज तक माता जी उन्हें बहुत ही संभाल करके रखी हुई हैं। इन्हें जटा शंकर के नाम पे पूजा करती हैं। संत महाप्रभु चैतन्य स्वामी जी को हम लोग सादर प्रणाम करते हैं।
फिर यहाँ विराजमान हुई माता संत राजराजेश्वरी महाराज, जो 1986 से ही यहाँ सेवा में आ गई थी और 2013 से पूर्ण नेतृत्व संभाल कर अब तक यहाँ के नेतृत्व संभाल रही हैं। 1986 नहीं, मैं 70-77 से हूँ। 70-77। तो अब आप उनके पूजन स्थल का दर्शन लाभ ले रहे हैं। गणेश जी हैं मंदार के जड़ के निकले हुए। आप यहाँ दक्षिण मुखी और वामावर्ती दोनों शंख देख रहे हैं। गणेश जी हैं। ये नारियल में क्या है माते? श्रीफल, श्री लक्ष्मी, श्री जी की उपासना हो रही है और यहाँ पर महालक्ष्मी महायंत्रम भी है। और ये नर्मदेश्वर और पारदेश्वर और महापारदेश्वर बड़े वाले स्वर्ण भक्षी। और क्या है बताइए? स्वर्ण भक्षी बस इतना। इस तरह इस यज्ञ तीर्थ में वर्तमान में माता संत राजेश्वरी विराजमान हैं। इनके बारे में बताना चाहूँगा। इनका बचपन का नाम श्री जी था, शरीर से क्षत्रिय थी। माता मोहरी देवी और पिता नर्मदा प्रसाद सिंह जी थे। रोकलपुर नरसिंहपुर में मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं इनका प्रागट्य हुआ। 10 वर्ष की आयु में नर्मदा परिक्रमा के दौरान ये महाराज जी से मिली और उनसे बड़ी प्रभावित हुई। वहीं पर मंत्र दीक्षा की हट किया तो महाराज जी ने इनके लिए 2 शर्तें रखी। पहले कि ईश्वर में विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, क्योंकि वह पुस्तक आदमी तो नहीं दिखते, हृदय में दिखते हैं। दूसरा, जिस जगह बैठकर आप भजन करेंगे उसी जगह पर जीवन के अंत में आपकी समाधि लगेगी। देशाटन भ्रमण नहीं होगा, अध्ययन की पूरी सुविधा दी जाएगी। फिर गुरु दीक्षा हुई इनकी। वहीं पर माता त्रिपुर सुंदरी का गुरु मंत्र प्राप्त करके उनको इन्होंने सिद्ध भी किया। फिर मातृ पितृ आदेश, गुरु आदेश, यहीं त्रिवेणी संगम जिनका आप दिव्य दर्शन लाभ ले रहे हैं। 1965 में इनका मुंडन संस्कार के बाद 5 वर्ष पितृ घर में साधना किए, वहीं पर अखंड दीपक जलाया जो आज भी जल रहा है। 1970 में ये प्रयाग में आई, गुरु सेवा प्राप्त हुई। 70 से 77 तक वृंदावन में रह करके अध्ययन, संस्कृत, शास्त्रीय व्याकरण, संगीत विशारद हैं ये माता। तब से आज तक प्रयाग गोलोक आश्रम में ही निवास करती हैं, यहीं पर ये साधना करती हैं। ऐसी ये पीताम्बरा माता हैं। इनका दर्शन और इनके वचन, आशीर्वचन दोनों प्रदान किए जाएंगे। अभी ये दिव्य यज्ञशाला का आप दर्शन लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर वेद पाठी ब्राह्मण भी रहते हैं, लेकिन अभी छोड़ा छुट्टी पर गए हैं। साथ में संस्कृत इत्यादि का वादन। इन्होंने त्रिपुर सुंदरी की साधना के साथ साथ माँ बंगलामुखी पीताम्बरा की भी साधना की और सिद्धियाँ अर्जित की। और 2 बार माता का दर्शन भी भावावेश में सूक्ष्म रूप से प्राप्त किया। वाक सिद्धि भी भगवत कृपा से मिली इन्हें। राजस्व में 1966 से 67 में गोलोक आश्रम की चल अचल संपत्ति को संत महाप्रभु चैतन्य स्वामी एवं सह संस्थापक माता एवं संत राजेश्वरी महाराज द्वारा एक न्यास 7 सदस्यीय गठित कर उसे समर्पित किया गया। साथ में उसका पूरा नेतृत्व भी इन्हीं के हाथों में है। और राजस्व में वर्तमान में अभिलेखों में भी और काबिज में भी 3 बीघा 3 बिस्वा भी विराजमान हैं। यह सुंदर वाटिका का दर्शन तो हो ही रहा है। ये सौंदर्यीकरण और ये जो सुंदरता है, ये वो माता जी की अथक परिश्रम का प्रभाव है। और इन्होंने एक 10 वर्षीय बालक त्रयंबकेश्वर शुक्ल को गोद लिया और उसके अध्ययन अध्यापन का पूरा कार्यभार संभाला और वो उनके बड़े ही लाडले प्यारे हैं। बगल में गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य जी का आश्रम है, उसके आगे पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ से बड़ी दिव्य झांकी मिलती है। जब भी प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा में आएँ तो इस स्थल और इस यज्ञ स्थली का दर्शन लाभ लेते चलें। ये यज्ञ तीर्थ है, इसमें काल भैरव का आवास है। अब आपको हम मिलवाएंगे माँ योग प्रज्ञा संत राजराजेश्वरी महाराज। अब हम आपको मिलवा रहे हैं बंगलामुखी सिद्ध संत राजराजेश्वरी जी से। आपका परिचय? मेरा परिचय माता संत राजराजेश्वरी महाराज है। हम लोग जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान यज्ञ तीर्थ के अंतर्गत आपके इस दिव्य आश्रम को देख कर के आए हैं। हम लोगों के लिए क्या संदेश है जो पंचकोशी यात्री आपके यहाँ आते हैं? मेरा आपके लिए यह संदेश है कि ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है और जब मृतलोक में आए हैं परमात्मा की कृपा से तो जन कल्याण के लिए, हर मनुष्य के लिए, स्वयं की आत्मा के उद्धार के लिए ये सब कार्य करना चाहिए और जन जन तक पहुंचाना चाहिए। मेरा नाम माता संत राजराजेश्वरी महाराज है, जो मैं गोलोक आश्रम की निवासिनी भी हूँ। और मेरे गुरुजी संत महाप्रभु चैतन्य स्वामी जी थे, जो ब्रह्म 13-5। हाँ, मैं पंचकोशी यात्रा करने वाली महान आत्माओं का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कि जब भी आप इधर पंचकोशी यात्रा करें तो इन सब
स्थानों का भी दर्शन का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। संसार में सब वस्तु जो है नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। इसी का ज्ञान अर्जित करने के लिए ये सारी जो हमारी वेद पुराण शास्त्रों में लिखित जो आदेश हैं उनका पालन करते हुए सब लोग कल्याण जनहित का काम करना चाहिए। और हर आश्रम में हर एक शक्ति परमात्मा की विराजमान। देवी जी, यह आपका स्थान प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा में यज्ञ तीर्थ के अंतर्गत आता है। ऐसी दशा में आप हमारे शासन तंत्र या पर्यटन विभाग से क्या चाहती हैं? हम पर्यटन विभाग से सबसे पहले चाहते हैं कि गंगा के तट के किनारे एक 10 महादेवियों का मंदिर स्थापित हो, जिसका दर्शन लाभ हिंदू सनातन धर्म में जिसको प्रमुखता से रूप दिया गया है वो मैं चाहती हूँ। दूसरे गौशाला चाहती हूँ। तीसरे संत निवास और सत्संग हॉल चाहती हूँ। वेद विद्यालय और पानी की टंकी, शौचालय इत्यादि आश्रम के लिए चाहती हूँ। आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चारों तरफ बाउंड्री। जय गोलोक आश्रम की जय। जय श्री हंस भगवान महाराज की जय। संध्या बट वृक्ष महाराज की जय। माणिक हंस तीर्थ महाराज की जय। कूप की जय। प्रशासन सरकार, भारत सरकार से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर हैं, पौराणिक तीर्थ हैं, इन सब का उद्धार किया जाए और इनको भारत सनातन धर्म की श्रेणी में अग्रम रखते हुए इसका लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जय श्री हंस भगवान। जैसे हमने माता जी का आशीर्वचन सुना और ये प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा के दौरान यज्ञ तीर्थ में पड़ने वाली दिव्य स्थल भी है। इन सब के दर्शन लाभ करने आप सभी यात्रीगण आएँ। स्वागत है। माता जी का आशीर्वचन और आशीर्वाद प्राप्त है। जय जय श्री हंस भगवान। श्री संत महाप्रभु चैतन्य स्वामी जी महाराज की जय। श्री गोलोक आश्रम धाम की जय। माता संत राजराजेश्वरी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। हंस तीर्थ क्षेत्र मुक्त हो। हंस कूप का जीर्णोद्धार हो। संध्या बट संचित हो। श्री संकट हरण माधव पुनः स्थापित हो। जय श्री हंस भगवान। जय श्री हंस भगवान महाराज की जय। जय जय श्री हंस भगवान की जय।